7 सितंबर यानी कि आज रात के समय हम सभी एक दुर्लभ खगोलीय नजारे के गवाह बनेंगे। हमारा प्यारा चांद जो आमतौर पर हमें सफेद या हल्के भूरे रंग का दिखता है, वो ग्रहण के कारण लालिमा ओढ़े हुए गहरे लाल रंग में बदल जाएगा। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। यह नजारा इतना अद्भुत होगा कि चांद पृथ्वी की छाया में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 3 अलग अलग रंगों के साथ अटखेलियां करता दिखेगा। दिल्ली और देश के कई शहरों में इस अद्भुत खगोलीय दृश्य को देखने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। खगोल विज्ञान की दृष्टि से ग्रहण एक सामान्य घटना है, लेकिन ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं जब चांद इतने विविध और आकर्षक रंगों के साथ हमें दर्शन देता है। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के पहले चरण में रात 8:58 से 9:57 तक चांदी जैसा चमकता चांद धीरे धीरे हल्का धुंधला होता जाएगा। इसके बाद ये 4 उपछाया वाला ग्रहण होगा। पृथ्वी की गहरी छाया चांद पर पड़नी शुरू होगी और चांद एक किनारे से काले साए से घिरने लगेगा। रात 11 बजे तक ये छाया चांद को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेगी और इसी दौरान चांद का रंग पहले हल्का नारंगी होने लगेगा और फिर कुछ ही पलों में गहरे लाल रंग में बदल जाएगा। यह अद्भुत रंग बदलने का सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। कुछ लम्हों बाद चांद फिर से नारंगी रंग लिए नजर आएगा और पूर्ण ग्रहण से धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा। रात लगभग 1:25 पर यह काले साए वाले ग्रहण से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और फिर उपछाया वाले चंद्र ग्रहण के दौरान चांद दोबारा धुंधला नजर आएगा। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ खगोलीय विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी बताते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जैसा ही दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में आते हैं तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है। हमारा वायुमंडल नीली रोशनी को बिखेर देता है और लाल रंग की रोशनी को चांद तक पहुंचने देता है, जिससे चांद लाल रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है और यही तो ब्लड मून है। यह अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण हमें 2 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2028, 25 जून 2029 और फिर 25 अप्रैल 2032 को ऐसे ही अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात में लग रहा है और इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, यानी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, उनकी पूजा आराधना और तर्पण अर्पण के विधान भी इसी दिन से शुरू होंगे। रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा और मातृकुल के पितरों जैसे नाना नानी आदि का तर्पण भी इसी दिन किए जाने का विधान है। सूतक काल दोपहर 12:57 पर लग चुका है, लेकिन काशी के विद्वान पंडितों का कहना है कि श्राद्ध कर्म पर चंद्रग्रहण के सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी बताते हैं कि इस बार खरगास चंद्र ग्रहण है जो पूर्ण चंद्र ग्रहण से भी बड़ा होता है। यह न सिर्फ चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेता है बल्कि आकाश के कुछ हिस्सों को भी अपने आगोश में ले लेता है। 7 सितंबर की रात को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। ये एक ऐसा नजारा होगा जिसे आप आसानी से नहीं भूल पाएंगे।